के लिए इसको टाइम टू टाइम संस्कारित करना पड़ता है। जैसे हम फाइकस की टोपियारी बनाते हैं और पौधों की टोपियारी बनाते हैं, ऐसे ही हम जब इसको 8-10 फुट तक जाने दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो हम बीच बीच में टोपियारी बनाएंगे। दूसरा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, तो मैं यहाँ पे एक टोपियारी बनाना चाहता हूँ। तो जो टोपियारी बनाने, आज मैं इसकी प्रूनिंग करने जा रहा हूँ, जबकि इसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और काफ़ी फ्लावर्स खिल चुके हैं और कुछ अभी बर्ड्स भी बाकी हैं। परंतु क्योंकि नवंबर का महीना है, अगर मैं इसकी अभी प्रूनिंग नहीं करता तो फिर मुझे फरवरी में करनी पड़ेगी और मेरी फ्लावरिंग बहुत लेट हो जाएगी। तो मुझे इसको संस्कारित करना है, इसको ट्रेंड करना है। प्रूनिंग करने का मेरा आज सबसे मुख्य कारण यही है कि मैं इसको ट्रेंड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जो है, ये वाली जगह पे मैं एक टोटल चाहता हूँ कि ये नीचे एक बंच रहे, क्योंकि इस पौधे को मैं 10, 15, 20 फुट जहाँ तक ये जाएगा मैं इसको जाने देना चाहता हूँ। मैं इसको बॉन्साई नहीं बनाना चाहता, मैं इसका पेड़ बनाना चाहता हूँ। और इस वजह से मुझे इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करके इसको ट्रेंड करना पड़ रहा है, इसको संस्कारित करना पड़ रहा है। तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से आई हुई है, आप देख रहे हैं। और आज 9 नवंबर है, आप देखिए इसको, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग है। हर कोई भी डाल ऐसी नहीं है, कोई एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें फूल और बर्ड्स ना हो। तो आप देख सकते हैं कि चारों साइड, तीनों साइड पे इसने खूब सारी फ्लावरिंग फेंकी है। तो ये जो मैंने पिछले साल इसको ट्रेंड किया था, ये देखिए मैंने इसमें, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक कट मारा था जिससे मुझे 2 4 और 2 6 और 2 8 ब्रांचेस मिली थी। तो अब जो मैं कट मारूंगा उससे और मिलेंगी ब्रांचेस, बनाना चाहता हूँ। तो जो टोपियारी बनाने के लिए इसको टाइम टू टाइम संस्कारित करना पड़ता है। जैसे हम फाइकस की टोपियारी बनाते हैं और पौधों की टोपियारी बनाते हैं, ऐसे ही हम जब इसको, फिर ये होने वाला है क्योंकि जो नीचे है, नीचे भोजन ज्यादा मिलता है, पहले मिलता है, इसलिए नीचे वाले पोर्शन में फ्लावर्स बहुत जल्दी आने की गुंजाइश रहती है। और ऊपर धीरे धीरे, जो कि अगर पौधा बहुत पुष्ट है तो कितनी भी ऊपर जाएगा तो उसको जो है फ्लावरिंग उसकी होगी, उसको फूड मिलता रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से अब जो है कटिंग करूंगा, प्रूनिंग करूंगा, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है। आज 29 का टेम्परेचर है। क्योंकि फरवरी में भी जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो 19 का टेम्परेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब ये 19 के टेम्परेचर में भी पहुंचेगा तब भी ये अपना काम करता रहेगा। उस समय ये जागृत अवस्था में होता है, ये डोरमेंसी में नहीं गया हुआ होता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको अगर आप ढंग से समझ लें तो आपको एडेनियम लगाना अपने आप आ जाएगा। तो इस समय मुझे थोड़ा सा काटना नहीं चाहता, मगर मेरी मजबूरी है और मैं इसको क्योंकि संस्कारित करना चाह रहा हूँ और इसके यहाँ पे एक पूरी टोपियारी बनाना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि कैसे बनती है एडेनियम की टोपी। नहीं, इसको इस वक्त बिल्कुल भी जो है 15 दिन से पहले पानी ना दें। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसके ऊपर आधा इंच का ही स्थान बाकी रखे। ये देखिए आधा इंच का स्थान हमने रखा है, इतना सा स्थान रखा है ताकि हम गलती से भी ओवर वाटरिंग इसमें ना हो। गलती से का मतलब है जो इतना इस प्लांट को पाल रहा है उसको समझ तो थोड़ी होती ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए किसी भी स्थिति में इसको ओवर वाटरिंग ना मिले, क्योंकि जो ही इससे ऊपर पानी जाएगा वो पानी नीचे गिर जाएगा। तो आधा इंच के करीब रखें और इसको जो फर्टिलाइजर दिया जाएगा वो लिक्विड फर्टिलाइजर दिया जाएगा,
तभी मैं इस ट्री को बचा पाऊंगा। आप देख रहे हैं ये मेरे जो हाथ की पकड़ से डबल हो चुका है। तो और ये खाली जो है 6-7 साल के अंदर मैंने ये उपलब्धि प्राप्त करी है। तो ये अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये सैनिटाइजर है, पहले मैं इसको सैनिटाइज करूंगा और बाद में कटिंग स्टार्ट करूंगा। मैंने इसको अच्छे से पूरा यहाँ तक इसको जो है स्टेरिलाइज कर दिया है। तो हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं। मैं सैफ का जो है ये प्रयोग करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। ये हम इसमें निकाल लेते हैं। कटिंग के बाद हमें ये साथ साथ उस पर लगाते रहेंगे अगर हम फंगीसाइड को, तो वहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे हमने इसको लेके यहाँ पे अच्छे से लगा देना है, इसको सील कर देना है। और साथ साथ कटी हुई ब्रांच पे भी अच्छे से फंगीसाइड लगा देना है। ये प्रक्रिया हम हर ब्रांच के साथ करेंगे। हमें प्रूनिंग करते वक्त आगे जो इसकी अन्य ब्रांचें हैं, जो बाद में इसकी नई ब्रांचें निकलेगी, उनका भी ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर 6 ब्रांचेज हैं और इन 2 ब्रांचों के बीच में गैप बहुत कम है। इस वजह से जब इसकी नई ब्रांचेज निकलेगी, एक में 2 या 3 ब्रांचेज निकल सकती हैं, तो उस समय ये एक दूसरे को जो है धूप छाया हवा लेने में समस्या पैदा करेंगी। तो इसलिए इस ब्रांच को मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। इस पे मुझे पौधे को उगने ही नहीं देना है। अब प्रश्न ये उठता है टोपियारी बनाते वक्त कि हम इसमें गैपिंग को कैसे करें। क्या हम सारी ब्रांचों को एक ही साइड से कट करें? नहीं, हमको इसके अंदर भी गैप बना के रखना है ताकि जो नई ब्रांचें निकलें वो एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें और धूप और हवा उनको अच्छे से मिल सके। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से कट करने जा रहा हूँ। ऐसे ही इसमें भी मुझे ध्यान करना है कि इसमें एक ब्रांच को मुझे नीचे से कट कर लेना है। वो बिल्कुल नीचे फूल और उसकी जो है ब्रांचेज आएंगी, ये मैंने नीचे से कट कर लिया। लेकिन दूसरी ब्रांच को मैं ऊपर से कट करूंगा। जो इसके सामने ब्रांच आ रही है उसको ऊपर से कट करूंगा। ये मैंने इसको कट कर दिया। और अब ये जो तीसरी ब्रांच है, इसको भी मैं नीचे वाली ब्रांच का साथ लेते हुए इसको मैं नीचे से कट करूंगा। तो ये नीचे से कट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक टोपियारी का वो तैयार हो गया। आएंगी वो नीचे से आएंगी, ये भी नीचे से आएंगी और ये 3 ब्रांचें ऊपर की रखी हैं। तो एक टोपियारी यहाँ से दिखाई देगी और ये साइड से जा रही हैं, तो ये उस साइड पे जाके अपना काम करेंगी। तो ये हमने एक साइड की टोपियारी, क्योंकि ये ब्रांचें एक दूसरे से दूरी लिए हुए हैं, इसलिए इनको हम ये ऊपर वाली ब्रांचों के लेवल में काटेंगे। जैसे ये इसके लेवल में आ गई और इसको भी हम इसी लेवल पे काटेंगे ताकि ये ऊपर से काम करे। ये हमने इसको काट दिया। ये वाली ब्रांच को, इस ब्रांच को हम खत्म कर देंगे। अभी मैं नहीं खत्म कर रहा हूँ, इसको हम बाद में खत्म कर देंगे ताकि बाकी का स्पेस जो है खाली दिखाई दे। वैसे अभी ही कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं। ये देखिए, अब जब ये आगे पेड़ बन के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे एक टोपियारी बन जाएगी। अभी ये नीचे की ब्रांचों की बात बाद में करेंगे। हमने यहाँ टोपियारी बना दी क्योंकि 1 से 2-2, 3-3 निकलेंगी। तो अगर 3 इसमें निकली, 3 इसमें निकली और 3 उसमें निकली और इस ढंग से ये निकली, तो ये पूरी एक टोपियारी यहाँ पे बन जाएगी। और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की भी बात बाद में करेंगे। तो इसको हमने कट करके एक टोपियारी बना दी। ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे नीचे टोपियारी बनानी है, उसकी कटिंग मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन खाली आपको समझाने के तात्पर्य से मैंने ये टोपियारी बनाने का ढंग बताया है। एक टोपियारी यहाँ बन जाएगी और ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम नीचे से कट करके नीचे इसकी टोपियारी बनाएंगे। और फिर जो है यहाँ पे आगे काम शुरू होगा और उसके बारे में अभी बात करते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, 1 2 3। तो अब हमें इसकी दूसरी टोपियारी जो है, तीसरी टोपियारी, एक टोपियारी नीचे बन जाएगी, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी टोपियारी को हमें यहाँ बनाना है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये पेड़ का रूप धारण करे, तो हमें इसकी एक ब्रांच को ऊपर जाने देना है। तो अब अगर हम ये दो ब्रांचें इससे छोटी हैं और ये ज्यादा मजबूत और ज्यादा बड़ी ब्रांच है, तो हमारे को इस ब्रांच को छोड़ के इनकी यहाँ पे कटिंग करने से यहाँ पर जो है बहुत सारे इसके जो है ब्रांचेस निकलेंगी और एक टोपियारी यहाँ पे भी तैयार हो जाएगी। तो हम इस वाली ब्रांच को छोड़ देंगे और अब हम ये वाली ब्रांच को यहाँ से कट देंगे ताकि यहाँ पे एक टोपियारी बन सके। ये हमने कर लिया और दूसरा जो है हम इसको यहाँ से कट देंगे, थोड़ा नीचे से देंगे, बराबर से नहीं देंगे, और ये दूसरी हो गई। अब एक टोपियारी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो एक नीचे हो गई, ये दूसरी टोपियारी हो गई और ये तीसरी टोपियारी हो गई। और इस ब्रांच को हल्का सा इससे बांध के धीरे धीरे एल्युमिनियम वायर से इसको मैं सीधा कर दूंगा, तो ये सीधी ऊपर की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे जो है एक टोपियारी और बन जाएगी। तो हमने किसी भी ब्रांच को बगैर फंगीसाइड लगाए नहीं छोड़ना है, क्योंकि फंगस लग सकती है और आपके पूरे पेड़ को खराब कर सकती है। तो जो काम आप इसकी डिजाइनिंग का कर रहे हैं, इसकी टोपियारी बनाने का कर रहे हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखकर अपने कार्य को पूर्णता की तरफ पहुंचाने के प्रयास में ही डालनी चाहिए। ये हमने इसकी हर ब्रांच के ऊपर फंगीसाइड लगा दिया है और ये हमारा पूरा बंच इसकी प्रूनिंग के बाद निकला है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको मैं 7 8 10 दिन के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा और इसके पत्तों को भी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ से कटिंग करी है, इसको एक जख्म लगा है, जबकि इसकी ब्रांचेस जो है वो जिंदा रहेंगी। लेकिन अगर मैं इसके पत्तों को भी तोड़ूंगा तो वहाँ पे भी जख्म हो जाएंगे। तो जब इसको मैं 10 दिन के लिए रख दूंगा, इसको जमीन से फूड मिलना बंद हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपने फूड जब कम पड़ता है तो ये पत्तियों को गिराना का शुरू कर देता है। तो या जब डोरमेंसी में जा रहा होता है तब भी ये यही करता है कि ये फूड नीचे से जड़ें लेना कम कर देती हैं, और जब जड़ें नीचे से फूड लेना कम कर देती हैं तो ऊपर पत्तियों को गिराना शुरू कर देती हैं, ताकि उसके अंदर, उसकी ब्रांचेस में, उसकी डाल में, उसके स्टेम में फूड की डेफिशिएंसी ना हो। तो इसको हम छोड़ देंगे और ये 10 दिन बाद अपनी पत्तियां अपने आप गिरा देगा। अपने आप पत्तियां गिराने का ये फायदा होता है कि इसकी ब्रांचेस पे जख्म नहीं होता है, तो इसकी सर्वाइविंग बढ़ जाती है। 10 दिन बाद मैं इसको जो है सैंड डस्ट के अंदर डालकर इनके नए पौधे तैयार कर लूंगा, क्योंकि जब आप फरवरी में पौधा तैयार कर सकते हैं तो ये अभी भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके पौधे को लगाने का सही समय जानने के लिए, जैसे परसों ही मैंने जो वीडियो डाली है फ्लावर से लदे हुए इस पेड़ की, उसमें साफ बताया है कि इसके अंदर सीड पॉट बन गया है और उससे हमने उनके बीजों को लगा भी दिया है। तो जिस समय सीड पॉट बन के तैयार हो जाता है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपका पौधा जर्मिनेशन के लिए तैयार है, अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए तैयार है, तभी वो सीड जो है निकालता है। तो उस वक्त उनको बोया जा सकता है। लोग कई पूछते हैं कि सीड को लगाने का समय कौन सा होता है, तो वो ही निश्चित रूप से बेस्ट टाइम होता है। बाद में जैसे जैसे सीड पड़े रहते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनका जर्मिनेशन रेट जो है बहुत कम हो जाता है। तो जब आप बीज से उसको लगा सकते हैं तो फिर आप बड़े क्लियर शॉट से समझें कि हम इसको ब्रांचेस से भी लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारी जो है कटिंग से जो है मैंने ग्रोथ करे हैं, कम से कम 20-30 पौधे मैंने अरेबिकम के ग्रोथ करे हैं। अब मैं इनको ग्रोथ करूंगा और इनको 10 दिन के लिए छोड़ दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन तो दबा ही दें। हैप्पी गार्डनिंग। इस समय प्रूनिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ कि हमने इसको
जब प्रूनिंग कर दी है तो ये 10-15 दिन में ये जो अपने जख्म हैं उनको हील कर लेगा और उसके बाद में डोरमेंसी में चला जाएगा। और फिर जब ये दोबारा उठेगा अराउंड जनवरी के एंड में या फरवरी की बिगनिंग में, तो फिर इसको एकदम से जो है इसका फूड तेजी से ये अपना ग्रहण करेगा, इसे फुटाव देकर नई ब्रांचेस निकालेगा और एकदम से ये पौधा जो है फरवरी में फ्लावरिंग से लद जाएगा। फरवरी में हम आपको इसकी एक वीडियो और दिखाएंगे और साथ में इसका लिंक भी देंगे ताकि आप इस डिफरेंस को समझ सकें कि किस समय नवंबर में या अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद और या फिर 15 नवंबर तक सॉरी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसको टाइम है डोरमेंसी में जाने का, ये अपने जख्म आराम से हील कर लेगा। तो फ्लावरिंग अगर ज्यादा लेनी है तो हमें 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। अगर अब यहाँ पे टोपियारी अच्छे से बन जाएगी, बहुत अच्छी सी टोपियारी यहाँ पे बनेगी और एक टोपियारी यहाँ पे बनाएंगे, डेवलप हो रही है और इस पे हमने वायरिंग करके इसको सीधा कर दिया है। अब ये पेड़ जो है आगे 10 फुट 12 फुट जहाँ तक जाए, बीच बीच में हम इसके टोपियारियां बनाते हुए चले जाएंगे। तो आपने देखा कि अडेनियम के पेड़ की कैसे टोपियारी बनाई जाती है।